Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम फेयरली, क्विक, रादर, प्रिटी एटसेट्रा इन वर्ड्स के यूजेस देखेंगे। फेयरली, क्वाइट, रादर, प्रिटी। फेयरली एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स की विशेषता बताता है। फेयरली से अधिक तीव्रता या स्ट्रेंथ का बोध नहीं होता, बल्कि मॉडरेट स्ट्रेंथ मतलब औसत तीव्रता का बोध होता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल, इसका मतलब वह अच्छी तरह मतलब रोजमर्रा काम आने के लायक अंग्रेजी बोल सकता है। उसी तरह फेयरली नाइस, फेयरली क्लेवर, फेयरली गुड, फेयरली हॉट, फेयरली रिलैक्स्ड, फेयरली इंटरेस्टिंग एटसेट्रा का प्रयोग होता है। इस तरह की बनावट में क्वाइट का इस्तेमाल फेयरली की बजाय कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ प्रकट करता है। वैसे क्वाइट से लेस देन वेरी बट मोर देन ए लिटिल मतलब वेरी से कम और ए लिटिल से ज्यादा तीव्रता या स्ट्रेंथ का बोध होता है। शब्दों पर दिए गए स्ट्रेस मतलब बल के अनुसार क्वाइट की तीव्रता या स्ट्रेंथ काफी बदल जाती है। जैसे क्वाइट गुड, क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। गुड पर स्ट्रेस, जोर या बल होने तथा वीक क्वाइट होने पर उसका अर्थ होता है लगभग अच्छा, मीन्स वेरी लिटिल लेस देन गुड। क्वाइट तथा गुड पर बराबर स्ट्रेंथ या बल होने पर उसका अर्थ होता है औसतन अच्छा मतलब मॉडरेट गुड। जबकि क्वाइट पर स्ट्रेस मतलब बल और वीक गुड होने पर अर्थ होता है बहुत ही कम अच्छा, मच लेस देन गुड। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल फेयरली के पहले और क्वाइट के बाद में करते हैं। जैसे ए फेयरली लाइट बॉक्स, काफी हल्का बक्सा। क्वाइट ए नाइस डे, काफी अच्छा दिन। क्वाइट एन ओल्ड हाउस, काफी पुराना मकान। कभी कभी क्वाइट का प्रयोग एडजेक्टिव के बिना नाउन के साथ भी होता है। जैसे आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी हर, इट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज, मैंने उसे मिलने की आशा नहीं की थी, यह बड़ा आश्चर्य था। क्वाइट का इस्तेमाल कुछ वर्ब्स जैसे एंजॉय, लाइक आदि के साथ भी होता है। जैसे आई क्वाइट लाइक टेनिस बट माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, मैं टेनिस को काफी पसंद करता हूं लेकिन मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। क्वाइट का इस्तेमाल बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ होता है, खास करके क्वाइट का इस्तेमाल होता है जो क्वाइट राइट, क्वाइट सेफ, क्वाइट क्लियर, क्वाइट श्योर, क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट अमेजिंग, क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट इनक्रेडिबल, क्वाइट सर्टन, क्वाइट इम्पॉसिबल, क्वाइट ट्रू, क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्वाइट अननेसेसरी, क्वाइट रॉन्ग आदि के साथ में आदि की तरह से। इस तरह के प्रयोग में क्वाइट का अर्थ होता है कंप्लीटली या पूरी तरह से। ध्यान रखें, जिन एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है उन एडजेक्टिव के साथ क्वाइट का अर्थ होता है कुछ कुछ मात्रा में, लेकिन जिन एडजेक्टिव्स की डिग्रियां नहीं बनाई जा सकती उनके साथ में क्वाइट का अर्थ होता है पूरी तरह से या बिल्कुल कंप्लीटली। जैसे एवरीथिंग यू सेड वाज क्वाइट रॉन्ग, जो कुछ भी तुमने कहा वह पूरी तरह गलत था। कंप्लीटली के अर्थ में क्वाइट का इस्तेमाल कुछ वर्ब्स के साथ भी होता है। जैसे क्वाइट फिनिश, क्वाइट अंडरस्टैंड, क्वाइट कंप्लीट एटसेट्रा। एग्जांपल देखिए, आई क्वाइट एग्री विथ यू, इसका मतलब मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। नॉट क्वाइट का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली। क्वाइट का प्रयोग जनरली कंपैरेटिव के साथ नहीं होता, उसके स्थान पर मच या अ बिट या रादर का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज रादर ओल्डर देन मी, या ही इज मच ओल्डर देन मी, या ही इज अ लिटिल या अ बिट ओल्डर देन मी, वह मुझसे अपेक्षाकृत अधिक या थोड़ा बड़ा है। लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस जैसे क्वाइट बेटर का अर्थ होता है कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाना या ठीक हो जाना। क्वाइट सिमिलर का अर्थ होता है कुछ कुछ मिलता जुलता, जबकि क्वाइट डिफरेंट का अर्थ होता है कंप्लीटली डिफरेंट मतलब पूरी तरह से या बिल्कुल अलग। क्वाइट के बजाय क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ बिट या क्वाइट अ लॉट से तीव्रता या स्ट्रेंथ ज्यादा होने का भाव व्यक्त होता है। रादर का अर्थ भी क्वाइट या फेयरली की तरह ही होता है, लेकिन इसका अर्थ ज्यादा इम्फेटिक या जोरदार होता है। रादर का इस्तेमाल मेनली निगेटिव वर्ब्स और निगेटिव आइडियाज व्यक्त करने के लिए करने वाले एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ करते हैं। जैसे बैड, स्टूपिड, अगली एटसेट्रा। एग्जांपल देखिए, इट्स रादर कोल्ड, यू हैड बेटर वियर योर स्वेटर, ठंड ज्यादा है मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा है, तुम्हारे लिए स्वेटर पहन लेना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ क्वाइट कोल्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रादर कोल्ड के इस्तेमाल से अपेक्षाकृत ज्यादा ठंड का बोध होता है। अक्सर क्वाइट का इस्तेमाल पॉजिटिव आइडिया और रादर का इस्तेमाल नेगेटिव आइडिया के लिए किया जाता है। जैसे ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर लेजी, इसका मतलब वह काफी हद तक होशियार है लेकिन अपेक्षाकृत ज्यादा आलसी है। लेकिन जब रादर का इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ड्स जैसे नाइस, इंटरेस्टिंग, गुड आदि के साथ किया जाता है तो उसका अर्थ होता है अनयूजुअली, सरप्राइजिंगली और मोर देन एक्सपेक्टेड।
जैसे ऐसी अवस्था में रादर की तीव्रता की मात्रा या स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से देखिएगा, दीज मैंगोज आर रादर स्वीट, वेयर डिड यू बाय देम। इसका मतलब ये आम बहुत ही मीठे, मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा ही मीठे हैं, तुमने इन्हें कहां से खरीदा। रादर का इस्तेमाल नाउन फ्रेज के साथ एडजेक्टिव्स या बिना एडजेक्टिव्स के किया जा सकता है, जैसे रादर ए फूल, रादर ए शेम, रादर ए न्यूसेंस, रादर ए डिसअपॉइंटमेंट, रादर ए पिटी, रादर डिसएडवांटेज एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज रादर ए फूल, वह कुछ ज्यादा ही मूर्ख है। रादर का इस्तेमाल विशेषकर विचार या भावना का बोध कराने वाले वर्ब्स के साथ भी होता है, जैसे रादर लाइक, रादर एंजॉय, रादर थिंक, रादर होप एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिएगा, यू रादर एंजॉय डूइंग नथिंग, तुम कुछ ना करने का आनंद लेते हो। रादर का इस्तेमाल कंपैरेटिव और टू के साथ भी होता है, जैसे शी टॉक्स रादर टू मच, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा बात करती है। आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल रादर के पहले या रादर के बाद में भी किया जा सकता है, जैसे रादर एन इंटरेस्टिंग फिल्म, रादर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं रादर इंटरेस्टिंग फिल्म। कुछ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स जैसे फास्ट, स्लो, थिन, थिक, हॉट, कोल्ड आदि के साथ फेयरली या रादर का इस्तेमाल अनुकूल या प्रतिकूल अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे टी इज फेयरली हॉट, इसका मतलब चाय गर्मा गर्म है, मतलब पी जा सकने के लायक गर्म है। अगर हम कहते हैं टी इज रादर हॉट, इसका मतलब चाय बहुत गर्म है, मतलब ना पिए जा सकने के लायक गर्म है। अब देखिए यूज रादर देन। रादर देन का इस्तेमाल दो एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स की समानांतर रचनाओं में होता है, जैसे एग्जांपल देखें, आई प्रीफर टू वॉक रादर देन स्विम, इसका मतलब मैं तैरने की बजाय टहलना पसंद करता हूं। एक और एग्जांपल देखें, आई ऑलवेज प्रीफर गेटिंग अप अर्ली रादर देन स्लीपिंग लेट, इसका मतलब मैं देर तक सोते रहने की बजाय हमेशा जल्दी उठना पसंद करता हूं। उसके बाद देखिए यूज वुड रादर का। वुड रादर का अर्थ होता है वुड प्रीफर टू, और इसके साथ में इन्फिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल होता है, जैसे वुड यू रादर स्टे हियर और गो होम, तुम यहां ठहरना चाहोगे या घर जाना चाहोगे। हाउ अबाउट अ ड्रिंक, आई वुड रादर हैव समथिंग टू ईट, किसी ने आपसे कहा कुछ पीना कैसा रहेगा, तो आप कहते हैं कुछ खाना पसंद करूंगा, मतलब पीना नहीं है, मुझे कुछ खाना पसंद करूंगा। वुड रादर पास्ट टेंस में होता है, लेकिन इससे प्रेजेंट या फ्यूचर का अर्थ प्रकट होता है। एग्जांपल देखिएगा, आई वुड रादर यू राइट ए बुक, इसका मतलब मैं चाहूंगा कि तुम किताब लिखो। शी वुड रादर वी डिडंट सी ईच अदर एनीमोर, इसका मतलब वह चाहती है कि हम एक दूसरे से कभी ना मिले। फिर इसके बाद यूज देखिए और रादर। और रादर का इस्तेमाल अक्सर लोग अपनी बातों को सुधारने के लिए करते हैं, जैसे ही इज अ डॉक्टर और रादर डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब वह डॉक्टर है, या ये कहूं कि वह शरीर का डॉक्टर है। इसके बाद यूज देखें प्रिटी एंड प्रिटीली। प्रिटी एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह होता है तब यह अन्य एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की विशेषता बताता है, और इसका अर्थ होता है रादर या लगभग, वेरी, क्वाइट एटसेट्रा। अब देखिएगा एग्जांपल से क्लियर होगी बात। शी इज अ प्रिटी टॉल गर्ल, इसका मतलब वह बहुत ज्यादा लंबी है, मीन्स अपेक्षाकृत ज्यादा लंबी लड़की है। एक और एग्जांपल देखें, द एग्जामिनेशन वाज प्रिटी डिफिकल्ट, इसका मतलब परीक्षा बहुत, मीन्स अपेक्षाकृत ज्यादा ही कठिन थी। इसके बाद यूज देखें प्रिटीली। प्रिटीली एडजेक्टिव प्रिटी का एडवर्ब फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है सुंदर तरह से। योर लिटिल गर्ल हैज ड्रेस्ड प्रिटीली, तुम्हारी छोटी लड़की ने सुंदर तरह से पोशाक पहना है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।